हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। तो इसमें मैं आपको बताने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब कि जिसकी वेरिएबल उसकी डिग्री अगर 1 होती है, जैसे कि x, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि x और इधर ये 2x है, ठीक है। तो ये जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 हो। एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 3 है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? जर्नल फॉर्म इसकी होती है ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या है a, b और c क्या है? एक रियल नंबर है, ठीक। और a हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर हम a की जगह अगर हमने 0 पहले पुट कर दिया तो ये तो टर्म डिलीट मतलब कि कैंसिल हो जाएगी। 0 से किसी चीज को भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 बन जाएगी, ठीक। इसीलिए हम a को कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं, ओके। तो जब देखो, क्योंकि अगर हमने इसको 0 लिया तो ये क्या बन गया? एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से लेकर ये देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कौन कौन सी हो सकती है, कैसे लिख सकते हैं, किस किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, मैं वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जनरल फॉर्म में है ना, a की जगह 2, b हमारा 1, c हमारा -6 है ना। ये चीज ऐसी मतलब इसकी फॉर्म में होगा तो वो मतलब कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे इसमें देखो, 2x की स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप कहोगे इसमें c तो है नहीं, बट c हम अपने आप से प्लस 0 करके ले सकते हैं ना। अगर हम इसमें ऐसे करें प्लस 0 करके, ये हमारा c क्या हो गया? हमारा 0 हो गया, है ना। तो मतलब ऐसे भी हमने मतलब जिसकी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर 2 में है, ठीक, तो वो हमारी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और इसके सॉल्यूशन कितने निकलते हैं? हमारे 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसके 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, इसलिए उसके 2 रूट्स भी होते हैं, ओके। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा वो होता है जिसके इक्वल टू में 0 नहीं होता है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक इक्वेशन बन जाती है जिसकी इक्वल में 0 होता है, जिसमें हम कोई भी वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड मतलब जब सॉल्व हम करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कौन कौन से मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या होता है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो पहले हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड को हम फुली एक्सप्लेन आपको मैं करती हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इक्वेशन लेती हूँ, x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है। ये अपने जर्नल फॉर्म में है ax की स्क्वायर माइनस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? अब देखो, हमें कभी भी ये हमारा क्या है? ये हमारा a, जो भी x की स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है, और हमारा b क्या होता है? हमारा जो x के कॉफिशिएंट में होता है -6, और c क्या होता है? जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब हमें क्या है? कभी भी हम अगर a को c से मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो भी आता है, a को c से हमें मल्टीप्लाई करना है, और हमारा जो भी है मतलब a हमारा क्या था? 1 और c हमारा क्या था? 8। तो ये हमारा 8 मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, ओके। अब अगर देखो, इसका हमें हमेशा फैक्टराइजेशन करना होता है। फैक्टराइजेशन मैंने जैसे 8 का किया, जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके a और c को निकला उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। हमारा निकला कितना? 2, 4, ये हमारा फैक्टराइजेशन है। हमने इसके फैक्टर बना लिए, ठीक है। अब जब हम इसके फैक्टर बना लिए तो हमें इसी को यूज कर हमें इसमें स्प्लिट करना है इस वाली टर्म को, मिडिल टर्म। इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड को भी हम एक और चीज कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो,
अगर मैं इसको करती हूँ, इसको हमें कैसे करना है, हमें हमेशा मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा ये आया है वो हमारा 8 होना चाहिए, ठीक है, मतलब हमारा सी बनना चाहिए। और प्लस करने पर, प्लस या फिर माइनस करने पर हमारा बनना चाहिए जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है, ओके, जो भी एक्स का कॉफिशिएंट है वो बनना चाहिए 6, ठीक। अब देखो, अब इसको देखो, अब 2 2 ज़ा 4 और ये 2, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 8 बन जाएगा। और अगर मैं 4 को 2 से, अब इसमें देखो, अब आपको देखना पड़ेगा कि 4 को 2 से मैं ऐड करूं तो 6 बनेगा, कि 4 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तब 6 बनेगा। तो इसमें अगर मैं ऐड करती हूँ तो हमारा 6 बन जाएगा। तो हमें इसी को स्प्लिट करना है इसमें, ओके। देखो, हमें इस 6x की जगह हमें इसको स्प्लिट करना है, ओके, x लगाकर, x के साथ मल्टीप्लीकेशन कर कर, ठीक है। हमें ये चीज यहाँ पे स्प्लिट करनी है, x की स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले रहेंगे, 4x प्लस 2x, हमने इसकी जगह पे ये स्प्लिट किया है, ओके। और ये हमारा 8। अब देखो, ये अंदर गया माइनस, साइन चेंज होगा। अब हमें इन दो टर्म में से कॉमन लेना है और इन दो टर्म में से कॉमन लेना है, ओके। इन दोनों में से हमें देखो x कॉमन आया हमारा, तो x माइनस 4 इधर बचा। अब इधर से हम -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, और हमने माइनस कॉमन निकाला तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 आ गया, ओके। अब देखो, ये वाली टर्म सेम है तो हमें इसमें से कोई मतलब एक हम ले लेंगे, ठीक है, x -4, और एक ये भी लेंगे x, मतलब कि ये चीज बच गई है, ठीक है। पहले एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर दूसरी बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। एक बार हमने इसको 0 के इक्वल रखा और फिर दूसरी बार हमने इसको 0 के इक्वल रखा। यहाँ से वैल्यू निकल गई x की 4 और यहाँ से वैल्यू निकल गई x की 2। तो यही हमारे रूट्स निकले हैं। देखो, 2 रूट्स निकले हैं ना, x की 2 वैल्यू निकली है, मीन्स इसके 2 रूट निकले हैं, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें यूज करके करना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये हमें इन सब की वैल्यू, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है, ओके। तो हम पहले इसको हम करते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ इसका, यही मैं सेम यही एग्जांपल लेके चलती हूँ, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको बताया वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें जस्ट पुट कर दो, ये देखो, माइनस b क्या था हमारा -6 प्लस माइनस अंडर रूट b की स्क्वायर हमारी क्या है, -6 था तो उसका स्क्वायर 4, और a हमारा क्या है 1, और c हमारा क्या है 8, ओके। और 2 और a हमारा क्या है 1। इधर से हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस 6, इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32, तो इधर से हमने 2 हमारा आ गया, ओके। अब ये 6, इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, अब 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा 2। अब इसको एक बार हमें प्लस करना है, हमारा 4 आया, और एक बार जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4/2
ये 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारी x की वैल्यू क्या निकलती है, ये इक्वल टू x होता है। x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, एक हमारी निकली है 4 और एक हमारी निकली है 2। तो आपको सेकंड मेथड भी समझ आ गया होगा। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और थर्ड क्या है, मतलब हमें एक चीज और है जो हमें समझनी है, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। पहले इसको जर्नल फॉर्म देखो, वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें जर्नल फॉर्म ये होगी। अब डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बी की स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इससे हमें फाइंड कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होता है। ठीक है, कि रूट का नेचर क्या होता है। पहला देखो, अगर इफ d ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और दूसरा, इफ d इक्वल टू, अगर d 0 के इक्वल होता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमारा जो 2 रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स जो एग्जिस्ट करेंगे इक्वल होंगे, इक्वल और रियल होंगे। ठीक है, और तीसरा, इफ d लेस देन 0, जब d क्या हो हमारा लेस देन 0 हो, तब क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। यही हम सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कौन सा, जो हमने इधर लिया था, x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, जैसे एग्जाम्पल, अब हमें ये चीज निकालना है, d हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, b की स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे, हम वही मैंने आपको बताया था कि हमारा b क्या है, -6, 4, a हमारा 1 है, c हमारा 8 है, इक्वल 0। ठीक है, अब ये 6 6 36, 4 8 32, ये हमारा आ गया 4। तो 4 क्या है हमारा, d हमारा निकला है 4। d अब क्या निकला है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये तो है ना, 4 तो हमारा 0 से बड़ा होता है, तो ये क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, ये क्या है, ये है। अगर यही मान लो अभी ये होता कि जैसे मान लो अभी d हमारा 0 आ गया होता, तब ये क्या होता, तब ये होता कि मतलब दो जो रूट्स निकले हैं, दो जो रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, वो इक्वल भी हैं, मतलब इक्वल एंड रियल है। ठीक, आई होप कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो हम आगे वाले लेक्चर में हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।